नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग अवगत होंगे कि आपकी बीपीएससी 67 पीटी की एग्ज़ाम 8 मई को निर्धारित है और आज से अगर देखा जाए तो 30 दिनों का समय बचा हुआ है। तो अगले 30 दिनों में आपकी क्या रणनीति हो, कैसे इस 30 दिनों का सदुपयोग किया जाए और क्या 30 दिनों में पढ़कर बीपीएससी पीटी निकाला जा सकता है, ये बहुत सारी कन्फ्यूजन है। इन सभी कन्फ्यूजन, इन सारी बातों को मैं आज चर्चा करूंगा और आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो दोस्तों, बहुत ही मुश्किल समय में आप होंगे। आपको लग रहा होगा कि अब 30 दिनों में क्या होगा, अब 30 दिनों में कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन में बार बार मौका नहीं मिलती है, लेकिन एक बीपीएससी ही है जो आपको जीवन में बार बार मौका दे रही है। अगर आप 67 को मिस करते हैं तो जीवन में दोबारा इतना बड़ा मौका नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा समय आपको प्री की तैयारी को लेकर मिला है और आज से अभी भी आपके पास 30 दिनों का समय है। तो इन 30 दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों, इन 30 दिनों में आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि टेंशन में ना रहें। ठीक है, ये टेंशन में अगर रहेंगे तो ये 30 दिन भी आपकी बर्बाद होने वाली है। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को एक्टिवेट करें, यानी एक्टिवेट योर ब्रेन। और यहाँ पर ज़रा सा सोचना, वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक वे में आप अपनी तैयारी को अंजाम देना शुरू करें। तो सबसे बड़ी बात है कि इन 30 दिनों की रणनीति के तहत सबसे पहला काम क्या करना है कि प्रतिदिन प्रीवियस ईयर को क्या करना है, देखना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्या करना है, देखना है। प्रीवियस ईयर में देखने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो प्रीवियस ईयर के जो आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे उसमें पहले से ही आंसर टिक लगा लें और जितना जल्दी हो, यानी 30 मिनट 40 मिनट में प्रतिदिन आप एक प्रीवियस ईयर को देखना शुरू करें। यानी अब आपको लगेगा कि 30 दिन बचा हुआ है और प्रीवियस ईयर पे अपना समय क्यों बर्बाद करें। तो मैं आपको सिर्फ 30 मिनट कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पे आप समय दें। प्रीवियस ईयर से क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उससे संबंधित जो होंगे वो अगर आते हैं तो आप सही कर पाएंगे। और जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी गलती कर बैठते हैं। तो इस गलती से बचने के लिए सबसे पहला काम 30 मिनट पूरे प्रीवियस ईयर को 30 दिनों में देख जाएं और ज़्यादा समय नहीं देना, मात्र 30 मिनट देना। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि प्रतिदिन आप इसी टाइप से 30 दिनों में 30 सेट बनाने का प्रयास करें। सेट कैसे बनाएं, तो मैं आपको टेलीग्राम पे लगभग 50 सेट प्रैक्टिस आप लोगों को करवाया था। तो जो लोग भी किए होंगे सेट प्रैक्टिस उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और बाकी जो लोग नहीं किए होंगे तो उन्हें तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आप लोग के लिए बहुत सारा प्रयास हमारे द्वारा किया जाता रहा है। तो इन 30 दिनों में आप 30 प्रैक्टिस सेट को भी बना सकते हैं। इन 30 प्रैक्टिस सेट में भी समय अब बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, फिर अपने दूसरा टेक्निक को अपनाना है। सभी प्रैक्टिस सेट में क्या करना है कि आंसर को पहले ही टिक कर दें और क्या करें, उसको पूरा को सेट को पढ़ जाना है। ठीक है, यानी पूरा सेट को पढ़ना है। 30 से 40 मिनट में आप पूरे 150 क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्लियर। इससे फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन के आंसर होते हैं और एग्ज़ाम में आप क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो 30 दिन में 30 सेट बनाने से वो जो कन्फ्यूजन आपको होती है, बार बार गलती जो रहा उस पर सुधार आएगा। और मैं कई बार बोला हूँ कि एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चन को सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप हल्का क्वेश्चन को गलती कर बैठते हैं तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो पहला मूल मंत्र क्या है कि प्रीवियस ईयर को आधे घंटे में प्रतिदिन देखने का प्रयास करें। दूसरा, 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट को पहले से ही आंसर को पेंसिल से टिक कर दीजिए और पढ़ने का प्रयास। यानी अगर ये दोनों प्रक्रिया को आप अपनाते हैं तो आपको मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे अगर आप दे देते हैं इस प्रकार से तो आपका देखिए दिन का शुरुआत बहुत ही बेहतर होगा। अब इसके बाद आप अपनी रणनीति को बनाने का प्रयास करें। यानी पूरी एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि 4 पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हिस्ट्री, तो फिर से आप मॉडर्न हिस्ट्री को क्या करें, पूरी तरह से रिवाइज करने का प्रयास करें। यानी रिवीजन बहुत सारा पढ़ चुके हैं, अब समय है रिवीजन का। तो मॉडर्न हिस्ट्री को फिर से आप रिवीजन करने का प्रयास करें।
नया पढ़ने के बजाय जो आप पढ़े हैं उसी को फिर से रिवीजन करें और देखेंगे कि 2-3 घंटे में ही आप अगर देखेंगे कि पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह साइंस पे बहुत फोकस होने की आवश्यकता। 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकृति उसकी दिखती है कि प्रीवियस ईयर जैसी है, तो जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो साइंस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो क्या है कि प्रतिदिन आप 1 से 1.5 घंटे साइंस को भी जो भी पढ़े हैं प्रीवियस ईयर बताएगा कि कौन कौन सा सेक्शन है जहाँ से साइंस के सवाल पूछे गए हैं। तो उस टॉपिक को कोई बुक में आप पढ़ने का प्रयास करें। जैसे विटामिन से अगर सवाल पूछे गए हैं, अगर केमिस्ट्री का और भी पार्ट हैं, बायोलॉजी के पार्ट हैं, तो ये सब चीज़ों को आप क्या करें, थोड़ा डीप पढ़ने का प्रयास करें और जो भी आपने नोट्स बनाया है वो नोट्स को क्या करें, रिवीजन करें। तो साइंस पे भी फोकस करना है। इसके बाद बारी आती है आपकी बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल में इम्तियाज़ अहमद की जो बुक है डिस्क्रिप्टिव, तो उसका देखिएगा मेरे द्वारा वीडियो भी आप लोग को दिया गया था पूरे हिस्ट्री का। पूरे हिस्ट्री को ज़रूर रिपीट करें बिहार स्पेशल में, पूरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी को रिपीट करें इम्तियाज़ अहमद से। बहुत सारे क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल के आते हैं वो आपको वहीं से देखने को मिलते हैं। तो पूरे बुक को रिवीजन करें बिहार स्पेशल के लिए। और बारी आती है आपकी करंट अफेयर्स की। विकास सर के द्वारा बिहार स्पेशल का जो क्लास है वो लिया जा रहा है। बिहार स्पेशल में जो करंट अफेयर्स हैं उससे संबंधित पूरे साल भर का क्लास लिया जा रहा है। दूसरा, करंट अफेयर्स के लिए एक वीडियो जो बनाया गया उसे आप ज़रूर देखेंगे कि आपकी अंतिम 30 दिनों की क्या हो करंट अफेयर्स पे रणनीति। अब बारी आती है आपकी कि 10 मैथ भी पूछा जाता है, यानी 10 मैथ भी। 10 मैथ को जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि 5 से 6 मैथ जो हैं कुछ विशेष टॉपिक से देखने को लगातार मिल रहे हैं। तो क्या करें, कोई भी मैथ की बुक से 5-6 टॉपिक को आप पढ़ लेने का प्रयास करें, ताकि वहाँ पे मैथ को छोड़ने का प्रयास आपसे ना होना चाहिए। यानी अगर आप 50% नंबर भी मैथ में ले आते हैं तो प्री की जो संभावना है वो प्रबल होगी। इसके बाद बारी आती है पॉलिटी की। तो पॉलिटी देखिए बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, बेहद ही। तो आपको प्रीवियस ईयर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में देखिएगा कि इकोनॉमिक्स की जो रणनीति है वो रणनीति होती है कि आपका बजट। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो चुके होंगे बिल्कुल तरह से कि बजट कौन सा पढ़ा जाए। क्लियर? बिहार वाली बजट और सेंट्रल वाली बजट। तो देखिए आपकी एग्ज़ाम जो है आपकी नवंबर में ही संभावित थी, आपको याद होगा। तो एग्ज़ाम की डेट बढ़ी है, तो हो सकता है कि बीपीएससी क्वेश्चन उसी समय तैयार कर चुका होगा। तो अगर यहाँ पे आप कन्फ्यूजन में आप भी हैं और पूरा कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा, तो मेरे द्वारा सलाह दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा फोकस आपकी होनी चाहिए प्रीवियस जो है, यानी अभी जो वर्तमान में आर्थिक समीक्षा और बजट आई है उस पे को कम वरीयता दिया जाए और प्रीवियस जो है उस पे ज़्यादा फोकस किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब कन्फ्यूजन बढ़ेगा, जब आपकी आंसर गलत होगी, तो जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो नए के अनुसार ही आपको देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे वहाँ पे जब क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बजट 21-22, ठीक है, 22-23 अगर पूछेगा तो 22-23 देना है, लेकिन अगर 21-22 पूछता है तो फिर आपको वो वाला ही देना होगा। तो जो भी बजट या आर्थिक समीक्षा के सवाल होते हैं तो वहाँ ईयर डिफाइंड होता है, और जहाँ ईयर डिफाइंड नहीं होगा तो वहाँ आप नए लेटेस्ट आंकड़े को आंसर दे सकते हैं। क्योंकि जब आप इसमें चैलेंज भी करेंगे तो लेटेस्ट आंकड़े से चैलेंज करेंगे, तो सलाह यही होगा कि अगर ईयर डिफाइंड होगा तो आप पिछले के साथ आंसर देना होगा, और जब डिफाइंड नहीं होगा तो वर्तमान आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर 10-12 सवाल पूछे जाएंगे। 10-12 सवाल में आपको जो कुछ सवाल होंगे जो ट्रेडिशनल प्रकृति के इकोनॉमिक्स के होंगे, लेकिन ज़्यादातर सवाल आपको करंट अफेयर्स से ही देखने को मिलेंगे। वो बिहार स्पेशल, मतलब बिहार का बजट, बिहार का आर्थिक समीक्षा से ज़्यादातर सवाल होंगे, कुछ आपको सेंट्रल से भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद बारी आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के सवाल में देखिएगा कि 10 से 15-20 सवाल जो पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे जो पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल के भी कुछ सवाल होते हैं, कुछ सवाल आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होते हैं, जो थोड़ी सी उनकी प्रकृति जो है टफ होती है, मैप पे आधारित होती है। अब देखिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उस जगह स्पेसिफिक जगह को पूछा जा सकता है।
हो सकता है कि ईरान, ये सब जो खाड़ी देश हैं वहाँ से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि थोड़ा मैप का भी अध्ययन करना है और प्रीवियस ईयर से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का सवाल पूछा जाता। तो कहने का मतलब यही है कि अगला जो 30 दिन है इसमें आपकी रणनीति होनी चाहिए, रिवीजन की ही रणनीति होनी चाहिए, यानी नए पढ़ने के बजाय जो आपने पढ़ा है अभी तक उसी को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता है। तो अगर आप इस तरह से अपनी रणनीति पे आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगी तैयारी में और आप बेहतर भी करेंगे। इतना के बाद आप प्रतिदिन टेस्ट भी देने का प्रयास करें और वीकली टेस्ट हमारे द्वारा भी आयोजित की जा रही है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप उस टेस्ट को भी दें और अपने आप को आजमाएं। टेस्ट देने के बाद आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, तो कभी भी मार्क्स कम आने पे टेंशन ना लीजिए। क्यों नहीं टेंशन लेना है? क्योंकि क्वेश्चन जो बनाया जाता है तो हल्का क्वेश्चन वहाँ पर देने के बजाय टफ दिया जाता है ताकि आप अंतिम समय में कुछ सीखने का प्रयास करें। लेकिन अगर आपकी तैयारी कमज़ोर रहेगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, और अगर तैयारी आपकी अच्छी होगी तो आपके मन में आएगा चलो ये नहीं जानते थे, मुझे और भी कुछ सीखने का मौका मिला। तो जो बेहद ही जो 4 या 5 सेगमेंट हैं आपको उसी पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। साइंस पे, हिस्ट्री पे, करेंट पे, बिहार स्पेशल पे, इस पे और ज्योग्राफी पे, इस पे आपको पूरी तरह से फोकस करने की आवश्यकता है। और 30 दिन भी बहुत होती है। 30 दिनों को अगर आप बेहतर ढंग से सदुपयोग करते हैं, रिवीजन ही आपको परफेक्ट बना सकता है। तो 30 दिन में आप अपनी तैयारी को पुनः वापस ला सकते हैं। पुनः आप 30 दिनों में तैयारी को बहुत बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं और ये जो सपना है आपको मिशन एसडीएम बनने की वो पूरा हो सकती है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।